का विजिट शुरू हो रहा है 21 दिसंबर से। हम्म। और आप देखिए कि आखिरी विजिट जो किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया वो 1981 में था, जब इंदिरा गांधी जो है वो कुवैत गई थी। उसके बाद फिर ये अभी 2024 में ये विजिट हो रहा है इनका, यानी 24, यानी ये 40 साल से ज्यादा का अरसा। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत में हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए था। जी, देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती। उनको कोई इज्जत नहीं देता। बस एक कह लें कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको गल्फ कंट्रीज के लीडर्स मिल लेते हैं, आपको बाकी और दुनिया के कुछ लीडर्स मिल लेंगे, आपको हाथ मिला लेंगे। अब हाथ ना मिलाना तो बुरी बात, एटिकेट है, मैनर्स हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। ज्ञान है बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता। इट का मतलब जो है वो है जर्नी ऑफ रामा। इट्स अ स्टोरी ऑफ, जैसे वो कहते हैं ना, ट्रायम्फ ऑफ अ गुड, ऑफ ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इवल। ठीक है जी। बहरहाल ये रामायणा एंड महाभारता का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो, इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। मोदी की इस वक्त बात करूं तो उन्होंने अपना एक सॉफ्ट इमेज बनाया है, इंडिया का तो बनाया ही है, लेकिन उनका आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक जो है वो पाकिस्तान में भी बड़ा नाम जो आम पब्लिक लेती थी बड़ी नफरत से लेती थी, और कहा जाता था जी गुजरात में ये कर दिया, गुजरात में वो कर दिया। और ये और बात है कि वहां पे जो कुछ हुआ उसके बाद वहीं की अदालत ने उनको क्लीन चिट दी और वो केसेस उन्होंने भुगते। लेकिन उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ 3-4 साल से पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी बड़ा पॉजिटिव बात करने लगी है पीएम मोदी के लिए। और आप लोगों से मिलने आए हूँ, और वो लोग भी मैंने देखे हैं बड़े चार्ज्ड हैं, बड़ा चार्ज क्राउड है। मतलब कोई मजाक चीज़ नहीं होती इतने चार्ज क्राउड से बात करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लोगों से मिलना, हर एक से हाथ मिलाना। मैं कह रहा था हमारा वज़ीर आज़म तो डर रहे होंगे कि मैंने हाथ मिलाया आगू किधरों, आगे से कोई और चीज़ ही ना आ जाए। द रीज़न बिहाइंड इज कि लोग बड़े चार्ज हैं पाकिस्तानी। सो आई थिंक नरेंद्र मोदी एंजॉयज दिस रेपुटेशन अमंग द डियास्पोरा अब्रॉड। तो दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 43 वर्ष के बाद कोई कुवैत में अपना कदम रखे हैं। यानी भारत जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं वो गए हैं कुवैत। उनको वहाँ आगमन पर जो भारतीय संस्कृति होती है वो गर्मजोशी के अनुसार ही किया गया है। वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि हमारे को कुवैत पहुंचने पर वहाँ के लोगों ने हमारे भव्य तरीका से स्वागत किया है, और उन्होंने 2 दिवसीय दौरा पे गए हुए हैं। उन्हें इस स्वागत से बोले कि मैं पूरा उत्साहपूर्वक मैं और भी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए उत्साह मतलब मैं बहुत खुशी हूँ। मैं और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मेरा इच्छा पूर्ण बेताबुल है, यानी काबू नहीं हो रहा है। मैं आज भी कार्यक्रम में मैं शामिल जरूर होऊंगा। और 2 दिवसीय दौरे पे गए कुवैत, जिन्हों पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाज के अनुसार ही उनको सम्मानित किया गया है। तो वहाँ जब एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद पूर्व राष्ट्रपति या जो वहाँ प्रधानमंत्री थे उन्होंने एयरपोर्ट पर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को वहाँ पे स्वागत किए हैं, और अन्य गणमान्य लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने मोदी जी के स्वागत में लगे हुए थे। तो मोदी जी स्वागत से देख के पूरी भावुक हो गए हैं। यानी उनकी मानो तो कुवैत के प्रति उनको दिल लग गई है। दिल तो लगना ही चाहिए, स्वाभाविक है, तो दिल किसी को भी लगता है। हर किसी आदमी जब एक ऐसा 43 वर्ष के बाद कोई एक जगह पे जाएगा तो उसको स्वाभाविक है वहाँ के लोगों से मिलने के बाद उनके दिल में मिलनसार हो जाएगी। वो भी भारतीय संस्कृति के अनुसार में जब स्वागत होता है उस देश में तो और हृदय यानी जो सीना चौड़ा हो जाता है। वहाँ जाने की बात बिल्कुल ही चौड़ा हो गया। क्यों नहीं चाहेगा हमारे गाँव का लोग रहे,
बिल्कुल चाहेगा। मोदी जी इसको देख के पूरा भावुक हो गए। उन्होंने जो 2 दिन का कार्यक्रम उन्हें पूरा खुशी से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साहित है। उन्होंने ट्विटर पे लिखे हैं कि मैं इस अतिथि से स्वागत से मैं पूरी संतुष्ट हूँ। तो दोस्तों देखेंगे कि कुछ इस तरह की रिएक्शनें थी वीडियो में। कि मोदी जो है वो मुसलमानों के साथ ये कर रहा है और वो कर रहा है, और उसने गुजरात में ये किया, और वो जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट्स हैं उनको वो बढ़ावा दे रहा है, और वो अखंड भारत का मकसद हासिल करना चाहता है और पाकिस्तान का दुश्मन है, और ये है वो है। अब ये सारी बातें जो है ना, ये बेहुदा बातें, ये बातें हमें नजर आ रही हैं। हम जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, जब हम देखते हैं कि इंडिया का इस वक्त दुनिया में क्या मकाम है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इंडिया को कहाँ से लेके कहाँ चला गया है, तो फिर ये हमारे नौजवान सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जी कि ये हमें क्या बताया जाता है, स्टेट मीडिया क्या बताता है, क्या झूठ है ये। तो दोस्तों देखेंगे कि वीडियो में इस तरह की रिएक्शनें थी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 43 वर्ष के बाद कुवैत गए हैं। उन्हें को मानो कि ऐसा बहुत मुश्किल से ही कुवैत को कोई सफ़र कर पाते हैं, पर मोदी जी है सब तो मुमकिन है, बिल्कुल ही मुमकिन है। मोदी जी कुवैत गए हुए हैं और बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ इस दौरा के साथ हमारे देश और वहाँ के देश के साथ हमारे मजबूती प्रदान होगी, एक दोनों के अर्थव्यवस्था में सुधार होगी, रिश्ता मजबूत होगी और अन्य विभिन्न प्रकार की हमारे देश में दोनों देश से आदान प्रदान होगी, लेन देन होगी, जिससे दोनों देश की आपसी भाईचारा और विभिन्न रिश्ता मजबूत होने की संभावना बनती है। मोदी जी है बाबा, जब मोदी जी रहते हैं तो हर कुछ मुमकिन होता है। इसी तरह से हर देशों में अपना जा के अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं ताकि हमारे साथ कुछ भी परिस्थिति हो तो हमारे हर कोई मदद करने में आगे आए। तो दोस्तों देखेंगे वीडियो में कुछ इस तरह की रिएक्शन थी। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।